फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? मेकअप होता है, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए होता है लाइंस को। सेम चीज लिखोगे, हमारा ही बुरा होगा, हमारी चीजें ही क्या होने वाली है, वहां खराब क्या होने वाली है। ये बतलाता है कि मनी कभी भी एक असली खुशी या फिर हैप्पीनेस लेकर आता नहीं है। एक जो मांग बहुत ज्यादा लगातार चलते हुए आ रही थी कि सर सब कुछ बना दिया, सब कुछ बता रहे हो, थोड़ा अप्रिसिएशन भी बता दो, वन शॉट अप्रिसिएशन लेकर आ जाओगे तो मजा आ जाएगा। तो आपने कहा और हम लेकर आ गए, लेकिन आप चाहते हो कि और भी कई सारी वीडियोस अगर मैं लेकर आऊं, तो इस वीडियो का जो टारगेट लाइक 1000 लाइक्स का होने वाला, टारगेट कमेंट जो होने वाला है वो 500 का होने वाला। अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो अगली वीडियो भी आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव सेशन की लिंक दी हुई है, उस लाइव सेशन को जाके लाइक ठोक देना, ठीक है। लाइक क्यों ठोकने बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पे धमाका होने वाला, क्योंकि वहां पे एक नहीं कॉम्बो होने वाला। जी हाँ दोस्तों, वहां पे हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल सर, जहां पर हम एक एक करके ग्रामर के सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट्स का सॉल्व करेंगे, जिससे मजा ही आ जाएगा, मजा ही आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते। सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है? पोयम दिया। अब मेरे पोयम में हमेशा अप्रिसिएशन, अगर आपने 10th में भी देखा होगा मुझे, तो मैं हमेशा एक सिंपल स्वीट एंड टाइप का रखता हूं कि आपको ज्यादा मेहनत भी ना लगे और आपका काम उसी में क्या हो जाए। तो सेम तरीके से यहां पे भी मैंने रखा, मेरे कुछ पॉइंटर्स जो है बहुत कॉमन रखे हर एक पोयम में। देखोगे आप सब में वही पॉइंटर्स आपको दिख रहा है, सब में वही पॉइंटर्स दिखेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है आपको लर्न करने के लिए। ठीक है, अब मैं जो जो चीजें बताऊंगा वैसे वैसे लिखना है। मैं पहले एक तरीका बताऊंगा, पहला जो अपनी थोड़ा सा लंबा बनेगा, फिर उसके बाद आप खुद से लिखने चालू कर दो। देखो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड लिखने का, द पोएम टाइटल्ड एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। हो गया सीधा। जिनको कुछ भी नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको इंग्लिश आती भी नहीं अच्छे से उनके लिए बता रहा हूं, सीधा सीधा। द पोएम टाइटल्ड एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड is written by the famous poet Walt Whitman. The poem is extracted from leaves of grass. खत्म, इतना ही लिखना और कुछ नहीं। समझ में आ गया? और मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। अगेन बता रहा हूं, the poem titled the song of the open road is written by the famous poet Walt Whitman. The poem is extracted from leaves of grass. यह चीज लिख दी, इतना लिख दिया, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं, अब क्या आता है, थीम के ऊपर आता है। अब थीम क्या है पोएम का, पोएटिक स्टाइल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब मैं इन चीजों के बारे में बात करता हूं तो इसमें भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। देखो थीम क्या बोला, द पोएम टॉक्स अबाउट द फ्रीडम एंड लिविंग लाइफ विदाउट गेटिंग स्टक बोरिंग रूटीन्स। तो पोएम बात किस चीज के बारे में बात कर रहा है आपके फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में। ठीक है, जहां पे जो लाइफ है वो लाइफ बहुत अच्छे से कटे, लेकिन बिना किसी बोरिंग काम किए हुए। तो वही लिखना है, बिना किसी बोरिंग रूटीन के। द ओपन रोड इज अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। जो ओपन रोड है, ओपन रोड दर्शा रहा क्या है, बता रहा क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा है, हमारे लाइफ में जो नए नए एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बता रहा है। तो वैसे लिखना है। देखो, द पोएम टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड is written by the famous poet Walt Whitman. The poem is extracted from the leaves of grass. लिख दिया। The theme of the poem possess that the poem talks about. Poem बात किसके बारे में कर रहा है, फ्रीडम और लिविंग लाइफ विदाउट एनी बोरिंग स्टक इन रूटीन। ठीक है, साथ ही साथ जो ओपन रोड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज और जो नए एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में उसके बारे में बता रहा है। हो गया। द पोएटिक स्टाइल, अब पोएटिक स्टाइल में क्या होता है आपको ये मेंशन देखना है। पोएम में क्या, पोएम में कोई राइमिंग वर्ड है, अगर है तो आप राइमिंग वर्ड लिखोगे। द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज सो एंड सो। लेकिन अगर पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं। तो आप लिखोगे द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, so there is no rhyming scheme form in the poem, so the poet has used the free verse style, जहां पे पोएट को क्या पूरी फ्रीडम है कि भैया वो क्या कह सकता है, अपने हिसाब से वर्ड्स क्या चूज कर सकता है। वही चीज लिखनी है। लिखोगे the poem does not contain any rhyming words, so there is no rhyming scheme formed in the poem, where the poet has used free verse style. क्या free verse style, where he has the freedom to choose the words accordingly. हो गया, खत्म, समझ में आ गया। फिर देखो फिगर ऑफ स्पीच दिया है। अब फिगर ऑफ स्पीच पे क्या लिखोगे, फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा आपको। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, मेकअप होता है, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए होता है लाइंस को। सेम चीज लिखोगे, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम। द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम, सच एज अलिटरेशन, एंटीथेसिस, कंसोनेंस, इन्वर्जन, पैराडॉक्स और रेपिटेशन। बट ये चीज लिखा। अब थोड़ा स्टैंड आउट करना है, थोड़ा सा और अलग करना है। आप एक चीज कर लो, क्या कर लो मालूम है क्या, कि जब कभी भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो इनमें से एक का एग्जांपल देख लो कि पोएम में एग्जांपल क्या है उसका। तो आप लिखोगे द पोएम कंटेन्स द मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम, सच एज एलिटरेशन, एंटीथेसिस, कंसोनेंस, इन्वर्जन,
पैराडॉक्स, रेपिटेशन। अब इनमें से एक का एग्जांपल मालूम है, बट अब लिखो, क्या लिखोगे, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज कंसोनेंस, और उसका एग्जांपल लिख दो, बात खत्म हो गया। या फिर रेपिटेशन का मालूम है तो रेपिटेशन का एग्जांपल लिख दो, खत्म हो गया। तो इस तरीके से अप्रिशिएशन लिखना है, समझा। नेक्स्ट important message, the poem gives us the message that it encourages us to take control of our life। अब poem मैसेज क्या दे रहा है, poem हमें एक बोलते ना, एक करेज दे रहा है, एक हिम्मत दे रहा है कि भैया आप क्या करो, आप अपने लाइफ की जो कंट्रोल है अपने हाथों में लो, एम्ब्रेस फ्रीडम एंड एक्सप्लोर द एंडलेस अपॉर्चुनिटी इन द विच द वर्ल्ड ऑफर्स। जहां पे हमें बोल रहा है कि हमें हमारे फ्रीडम को एम्ब्रेस करना चाहिए, साथ ही साथ जो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज जो ये वर्ल्ड हमें प्रोवाइड करता है उन सभी का हमें फायदा उठाना चाहिए। खत्म हो गया। फिर क्या बोला, ओपिनियन क्या है, लास्ट में लिखो, आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टाइमलेस अपील, इट्स इंस्पायर मी टू स्टेप आउट। ठीक है, क्या बोला गया, हम लिख सकते हैं कि ये पोएम मुझे अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि उसके टाइमलेस अपील के हिसाब से, साथ ही साथ ये इंस्पायर करता है कि मैं बाहर निकलूं, मेरे फ्रीडम को एंजॉय करूं और सारे जो मेरे टेंशन है सभी को मैं पीछे छोड़ दूं। बस बात खत्म हो गया, समझ में आ गया। देखो अब वापस बोलता हूं, द पोएम टाइटल इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट विटमैन। हो गया, द पोएम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ग्रास। ये पहला पैराग्राफ आप लिख सकते हो। अगर और बड़ा करना है तो एक लाइन पोएट के बारे में लर्न कर लो, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करूं द पोएम, अब सेकंड पैराग्राफ में आप थीम, पोएटिक स्टाइल और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करोगे। क्या लिखा, द पोएम टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड लिविंग ऑफ लाइफ विदाउट गेटिंग स्टक इन द बोरिंग रूटीन्स। ठीक है, द ओपन रोड क्या सिंबलाइज कर रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटीज और जो न्यू एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन। फिर पोएटिक स्टाइल क्या है, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड। ठीक है, सो द पोएट हैज यूज्ड द फ्री वर्ड स्टाइल। फ्री वर्ड स्टाइल मतलब जहां पे पोएट अपने हिसाब से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। लिखोगे द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, सो द पोएट हैज द फ्रीडम टू चूज द वर्ड्स as he uses the free word style। Figure of speech, there are many figure of speech used in the poem, ठीक है, such as alliteration, antithesis, consonance, inversion, paradox and repetition, but the main figure of speech which stands out in the poem is, जिसका भी एग्जांपल आपको पता हो वो लिख दो और उसका एग्जांपल लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज, the poet gives us the message of that the poem encourages us to take the control of our lives, embrace freedom and explore the endless opportunities that the world offers। फिर ओपिनियन क्या, I like the poem for its timeless appeal, it inspires me to step out, embrace freedom and leave my worries behind। क्लियर हो गया। अब पैराग्राफ कैसे बनाना है, टाइटल पोएट ये एक में रहेगा, एक पोएट का बारे में एक लाइन ऐड कर लो आप, अच्छा लगेगा। फिर थीम, पोएटिक स्टाइल, फिगर ऑफ स्पीच एक पैराग्राफ में होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट मैसेज और योर ओपिनियन आपका एक पैराग्राफ है, तो टोटल 3 पैराग्राफ बनाओगे और इस तरीके से लिखोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पोएम के तरफ। अब अगला पोएम क्या हमारा, अगला पोएम है हमारा द इंडियन वीवर्स। अगेन बहुत इजी है, सेम तरीके से लिखोगे। द पोएम टाइटल क्या लिखोगे, इंडियन वीवर्स, विच इज रिटन बाय द फेमस पोएट सरोजिनी नायडू, और साथ ही साथ हु हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। लिख दिया। अब यहां पे तो एक लाइन मैंने दी है, द पोएम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ वर्क ऑफ द इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्ट्समैन। पोएम हमें क्या दे रहा है, ग्लिम्स दे रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा है, ग्लिम्स दे रहा है, एक थोड़ा सा बोलते ना कि एक फ्लेवर दे रहा है, किसका, जो इंडिया के फेमस हैंडलूम क्राफ्ट्समैन थे उनका। तो हो गया आपका, द पोएम टाइटल एज इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय द फेमस पोएट सरोजिनी नायडू हु हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फिर द पोएम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द वर्क ऑफ इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्ट्समैन। डन, क्लियर है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, थीम क्या बोला है, द थीम ऑफ द पोएम, या फिर आप लिख सकते हैं द पोएम टॉक्स अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही बात है, पोएम क्या बात करे, 3 स्टेजेस जो होते हैं ह्यूमन लाइफ के, उसके बारे में, बर्थ, यूथ और डेथ। बर्थ के बारे में, यूथ के बारे में और डेथ के बारे में। ठीक है, द वीवर्स रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनी ऑफ इट्स वेविंग गारमेंट्स दैट सिंबलाइज द लाइफ स्टेज। जो पोएम है, जो वीवर्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर, डेस्टिनी रिप्रेजेंट कर, या फिर किस्मत रिप्रेजेंट कर रहे, क्या व्यू करके, जो गारमेंट्स व्यू करके, हर एक लाइफ स्टेज के हिसाब से। फिर पोएटिक स्टाइल क्या है, द पोएम हैज 3 कॉन्ट्रेंट्स विद अ सिंपल राइमिंग स्कीम। क्या, पोएम में 3 कॉन्ट्रेंट्स है, एक सिंपल राइमिंग स्कीम है, क्या, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। समझ में आ गया। या फिर आप लिख सकते हो द पोएम कंटेन्स द राइमिंग स्कीम सच एज ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। समझ में आ गया। ईच स्टैंजा स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, और हर एक जो पैसेज हो रहा है, हर एक जो स्टैंजा, पैसेज बोल रहा हूं सॉरी, हर एक जो स्टैंजा हो रहा है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ताकि रीडर का अटेंशन, उसको अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अटेंशन ही तो चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फिगर ऑफ स्पीच,
There are many figure of speech used in the poem such as alliteration, simile, interrogation और symbolism. नहीं याद हो रहा है symbolism हटा दो. There are many figure of speech used in the poem to beautify the poem such as alliteration, simile, interrogation. हो गया. फिर important message क्या दे रहा है देख लो. The poem shows that life like cloth has stages. जो पोयम हमें ये बता रहा है कि जो लाइफ होती है उसके भी क्या होते हैं स्टेजेस होते हैं. जैसे क्लोथ का स्टेजेस होता है कि शुरुआत में ये बनता है फिर इसमें डेवलपमेंट जाता है फिर फिनिश बनता है. वैसे ही पोयम ये हमें बता रहे कि दैट लाइफ लाइक क्लोथ. लाइफ क्या होता है क्लोथ की तरह होता है. उसके भी स्टेजेस होते हैं. क्या होते हैं 3 स्टेजेस. बर्थ, यूथ और डेथ. दैट मस्ट बी एम्ब्रेस्ड विद पर्पस एंड मीनिंग. जिसको हमें क्या जीना चाहिए एक पर्पस के साथ, एक मतलब के साथ, एक मीनिंग के साथ. अगर बिना मतलब बिना मकसद के साथ जी रहे तो वो जिंदगी नहीं होती, कंगाली है. फिर ओपिनियन क्या है. आई लाइक द पोयम बिकॉज इट इज शॉर्ट येट फुल ऑफ विविड इमेजिनरी एंड सिंबलिज्म. It beautifully describes the life journey and reminds us of life's temporary nature. जी ये पोएम मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये शॉर्ट है और इमेजिनरी मतलब बहुत सारी चीजें हमें बता रहा है. ठीक है, रिलेट करके बता रहा है. सिंबलिज्म लाइफ को क्या कर रहा है पजेस कर रहा है. साथ ही साथ ये ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है इसने क्या लाइफ की जर्नी और रिमाइंड करा मुझे कि लाइफ एक टेम्पररी है. लाइफ क्या टेम्पररी नेचर में वो कभी भी परमानेंट होने वाली नहीं. हो गया तो लिखोगे कैसे. The poem titled as Indian Weavers is written by the famous poet Sarojini Naidu, who has played an important role in the India's freedom struggle. साथ ही साथ the poem gives a glimpse of the work of the India's famous handloom craftsmen. फिर दूसरा पैराग्राफ बना हो गया. क्या लिखोगे. The poem talks about the 3 stages of human life: birth, youth and death. The weavers represents the destiny of its woven garments that symbolizes these life stages. फिर क्या दिया poetic style. The poem has 3 contents with simple rhyming scheme. या फिर आप लिख सकते हो the poem contains the rhyming schemes such as A A B B C C D D E E F F. और हर एक each stanza starts with a question to grab the attention of the reader. हो गया. Next क्या. There are many figure of speech used in the poem such as alliteration, simile, interrogation, symbolism. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. फिर important message. The poem shows that the life is like a cloth which has the stages as birth, youth and death that must be embraced with the purpose and meaning. और लास्ट में आपका ओपिनियन है. ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि आपको पोएम क्यों अच्छी लगी, किस तरह अच्छी लगी. ये तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. समझ में आ गया. तो ये मैंने चीजें बता दी. चलो अब आगे के पार्ट से पढ़ेंगे. अब आगे का हमारा क्या है. अगर हमारा है द इनकेप रॉक. अगेन सेम चीज. द पोएम टाइटल इज द इनकेप रॉक. ठीक है, इज रिटन बाय द फेमस ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउथ. ठीक है, इट इज अ बलाड. क्लियर हो गया. फिर उसके बाद क्या बोला है थीम क्या पोएम का वो देखेंगे. The poem focuses on the idea that who do bad things will eventually face consequences. मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा. सीधा सीधा यही बोला गया. तो आप लिख सकते हो the poem focuses on the idea that who do bad things will turn into the bad events. ठीक है, it reflects the theme of what goes around comes around and the justice of fate. मतलब ये क्या हो रहा है पूरा जो पोएम का थीम है वो इस अराउंड चल रहा है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो घूम फिर के आपके साथ भी क्या बुरा ही होने वाला है. यही चीज यहाँ पे बोली गई. फिर पोएटिक स्टाइल क्या है. पोएम क्या एक बलाड है. ठीक है, विद 4 लाइन स्टांजास एंड राइम स्कीम. अब क्या बोला है कि पोएम एक बलाड है. हर एक जो स्टांजा वो 4-4 लाइन का है. कितने लाइन का है 4-4 लाइन का है. और राइमिंग स्कीम क्या है ए बी बी राइम स्कीम है. इट टेल्स अ स्टोरी इन अ नैरेटिव स्टाइल एंड यूजेस सिंपल क्लियर लैंग्वेज. ये क्या कर रहा है एक स्टोरी को क्या एक नैरेटिव फॉर्म में नैरेटिव स्टाइल में क्या बता रहा है जहां पे इन्होंने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ. Figure of speech क्या है. Again, the poet has used many figure of speech to beautify the poem, such as alliteration, simile, metaphor, onomatopoeia, personification, repetition और antithesis. और उसमें से कोई एक एग्जांपल पता कर लो वो लिख देना. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है. The poem teaches that wicked actions bring harm to oneself. क्या बोला है पोएम हमें ये बता रहा है अगर जो कर बुरा तो हो बुरा, जो कर भला तो सो होए भला. तो वही चीज बोलिए कि पोएम हमें ये बता रहा है कि अगर आप गलत काम करो गलत एक्शंस करो तो आपके साथ भी गलत ही होने वाला. इट वांट्स दैट ट्राइंग टू हार्म अदर्स विल इवेंचुअली लीड टू वंस ओन डाउनफॉल. ये हमें ये बताते हैं कि अगर हम दूसरे किसी का बुरा करते जा रहे हैं तो इवेंचुअली वो हमारा डाउनफॉल होगा, हमारा ही बुरा होगा, हमारी चीजें ही क्या होने वाली है, वह खराब क्या होने वाली है. ओपिनियन क्या है. आई फाइंड द पोएम टाइमलेस. इट मैसेज एज यू सो सो शैल यू रीप. ये पोएम क्या टाइमलेस है. ठीक है, ये हमेशा के लिए यही रहने वाला है. ठीक है, ये हमें मैसेज देता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. मतलब एज यू सो सो शैल यू रीप इज रिलेवेंट इवन टुडे. और ये आज भी क्या रिलेवेंट है माना जाना जाता है. इट सर्व्स एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विकनेस एंड जेलेसी. ये हमें बार बार रिमाइंड करता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो गलत चीजें होती है, जो बुरी होती है, जो जेलेसी वाली जो चीज होती है, इसके बारे में हमें बताता रहता है. फिर हैव यू अर्न टुमारो. अगेन the poem titled as Have You Earned Tomorrow is written by the famous poet Edgar Guest,
एक लाइन पोएम के बारे में लिख दो या फिर पोएट के बारे में लिख दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर थीम क्या बोला है, द पोएम एम्फासाइजेस दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग ईच डे विद काइंडनेस एंड मेकिंग स्मॉल कंट्रीब्यूशंस टू अदर लाइव्स। क्या बोल रहा है कि पोएम ये इंपॉर्टेंस बताता है कि हम जो हमारी जो रोजाना की जो जिंदगी जीते हैं, ठीक है, हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमें हमेशा जो जिंदगी जीनी चाहिए वो दूसरों का भला करते हुए और छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी चाहिए, जिससे जो सामने वाले की जो जिंदगी है या फिर सामने वाले के जो चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट हमें क्या देखने मिले। गुड डीड्स टुडे इंश्योर अ बेटर टुमारो फॉर आवरसेल्फ। जो आज अच्छा काम करते हैं वो कल क्या एक अच्छा कल लेकर आता है हमारे लिए। पोएटिक स्टाइल क्या है, द पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। जो पोएम है राइमिंग कपलेट्स में लिखा और कंसिस्ट 4 क्वार्टर्स। कितना 4 क्वार्टर्स। इट फॉलोज अ राइमिंग स्कीम ऑफ ए ए बी बी सी सी ए ए, ठीक है। फिर क्या बोला, डी डी ई ई एफ एफ ए ए। तो ये द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। जो लैंग्वेज है वो क्या सिंपल और क्लियर है और ये बहुत ज्यादा इजी बनाता है समझने के लिए। नेक्स्ट क्या, फिगर ऑफ स्पीच। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज alliteration, antithesis, inversion, metaphor, personification, repetition, etc. फिर जो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, द पोएम टीचर्स दैट इवन द स्मॉलेस्ट गुड डीड्स कैन इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्फ। वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स टू अर्न अप टुमारो। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि पोएम हमें ये समझाता है कि जो छोटे छोटे अच्छे काम हम जो करते हैं वो हमें एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं हमारे। और साथ ही साथ हमें क्या होना चाहिए, हमेशा एक काइंड होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए दूसरे के प्रति। आपका ओपिनियन क्या? आई बिलीव दैट द पोएम इज अ ग्रेट रिमाइंडर टू बी गुड टू अदर्स। मुझे लगता है कि जो पोएम एक ग्रेट रिमाइंडर, बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा रहना चाहिए। इट चैलेंजेस अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस एंड एनकरेज अस टू कंट्रीब्यूट द पॉजिटिवली टू द वर्ल्ड इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर। ये हमें चैलेंज करता है कि हम कुछ अच्छा करें और दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, जिससे उनकी लाइफ जो है वो बेटर फ्यूचर की तरफ क्या जा सके दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा ऑफलाइन लेक्चर था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिर उसके बाद मेरा लेक्चर था तो मैं वहां चला गया था। अब चलो अब यहाँ पे वाले पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पोएम क्या दिया, फादर रिटर्निंग होम। द पोएम टाइटल है फादर रिटर्निंग होम, ठीक है। इज रिटन बाय द फेमस पोएट दिलीप छित्रे। दिलीप छित्रे इज अ बाइलिंगुअल पोएट। या बाइलिंगुअल पोएट मतलब क्या होता है, ये एक भाषा में मल्टीपल भाषा में क्या करते थे, पोएम लिखा करते थे। द पोएम है किसके बारे में, एक जो लोनली जर्नी होती है, अबाउट लोनली जर्नी हु इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क। ये क्या है, एक फादर की एक लोनली जर्नी के बारे में, एक अकेली जर्नी के बारे में, जो पूरा दिन काम करके थक के क्या घर वापस लौट के आता है, उसके बारे में। द थीम क्या है, द पोएम इज अबाउट लोनलीनेस मतलब अकेलापन एंड हाउ पीपल स्पेशली द एल्डरली फील इग्नोर्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। ये पोएम बेसिकली लोनलीनेस मतलब अकेलेपन के बारे में और कैसे खासकर जो बड़े बूढ़े होते एल्डरली वो कैसे एक बोलते हैं ना बाकियों से इग्नोर्ड फील करते हैं और पूरी दुनिया से एकदम अलग फील करते हैं, उसके बारे में। पोएटिक स्टाइल अगेन द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग स्कीम सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल लिखा हुआ है। द मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज to beautify the poem such as metaphor, onomatopoeia, repetition and simile, but the main figure of speech which stands out in the poem, जिसका भी एग्जांपल आपको पता रहेगा उसका नाम लिखो और उसका एग्जांपल लिख दो और एक्सप्लेन कर दो। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, the poem conveys the idea that in today's fast-paced world, क्या पोएम हमें ये आइडिया कन्वे करता है कि आज के इस बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली इस दुनिया में मैन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स। जो एक इंसान होता है, एक जो मैन होता है, वो बाकी लोग से क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट अलग हो जाता है। एंड elderly people often feel isolated and neglected। और जो बड़े बूढ़े रहते हैं वो अपने आप को अकेला और दूसरों से इग्नोर क्या आते हुए दिखाई देते। आपको ओपिनियन क्या? आई फाइंड द पोएम रिलेवेंट टुडे। मैं पोएम को रिलेवेंट पाता हूँ। इट टॉक्स अबाउट हाउ द एल्डरली ऑफन फील इग्नोर्ड इन द सोसाइटी। ये हमेशा बात किस चीज के बारे में कर रहा है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं वो कैसे इग्नोर्ड फील करते हैं सोसाइटी में। एंड आई लाइक द वे इट कन्वेज दिस मैसेज सिंपली। और इन्हें ये मैसेज इन्होंने जिस तरीके से कन्वे किया ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मनी आता है। अगेन द पोएम टाइटल इज मनी इज नॉट एवरीथिंग इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। क्या बोला, द पोएम टाइटल इज मनी इज रिटन बाय द वेल्श पोएट W.H. डेविस व्हिच द पोएम कन्वेज दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंसान की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता नहीं है। फिर थीम क्या बोला है, द पोएम हमें यह बतलाता है कि मनी कभी भी एक असली खुशी या फिर हैप्पीनेस लेकर आता नहीं है। वेल्थ में ब्रिंग फेक फ्रेंड्स। जब आपके पास पैसा बहुत आता है तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे फालतू लोग होंगे, फेक लोग होंगे। वही जो पॉवर्टी है वो क्या फेक लोगों को निकाल के जो आपके रियल दोस्त होते हैं उनको साथ में लेकर आता है। मतलब अगर मैं बात करूं देखो अच्छे टाइम पे सब आपके साथ होते हैं लेकिन बुरे टाइम पे जो साथ में रहता है वही आपका दोस्त होता है। तो वही बोल रहे कि जब पैसा बहुत ज्यादा होगा, दौलत बहुत ज्यादा होगी तो दोस्त आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन जब पैसा कम होगा और तब जो असली दोस्त होगा वो आपके साथ तभी रहेगा। The poem contains the rhyming words, so the rhyming theme of the poem is AB or CB.
The many figure of speech used in the poem to beautify the poem, such as metaphor, simile, onomatopoeia, inversion, antithesis. आप इसमें से अगर कोई एक या आपका एग्जांपल याद है तो लिखोगे, but the main figure of speech which stands out in the poem is so and so, और उसका एग्जांपल. Important message क्या है? The true happiness comes from real friends and not from the wit. The poem tries to convey the message that the true happiness, जो असली खुशी होती है, वो रियल फ्रेंड से आती है, वो पैसों से आती नहीं है. Money does not bring happiness. पैसा कभी भी खुशियां लेकर आता, असली खुशियां लेकर आता नहीं है. फिर आपका ओपिनियन, आई फाइंड द पोएम वेरी ट्रू एज इट शोज हाउ मनी कैन अट्रैक्ट फेक पीपल. ये पोएम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगी. क्यों? ये हमें बताते हैं कि कैसे जो पैसा है वो फेक पीपल्स को अट्रैक्ट करता है, एंड हाउ रियल हैप्पीनेस इज फाउंड थ्रू ट्रू फ्रेंडशिप. और कैसे एक असली खुशी क्या मानी जाती है? ट्रू फ्रेंडशिप. द पोएट मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट रियली मेक अस रिच. और पोएट हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे एक जो हम कैसे क्या रिच बनते, कैसे हम अमीर बनते, उसके बारे में क्या बताया गया. She Walks in a Meeting. Again, the poem titled as She Walks in a Meeting is written by the British poet. क्या नाम दिया है? लॉर्ड बैरन के. जो थीम क्या है? The poem highlights the true beauty from within. जो पोएट है वो हाईलाइट करता है ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी क्या? जो ऊपर से दिखती है वो असली ब्यूटी नहीं होती, जो अंदर की खूबसूरती वो असली होती है. आउटर ब्यूटी रिफ्लेक्ट्स इनर प्योरिटी. जो आउटर ब्यूटी, जो आपके बाहरी जो खूबसूरती दिखती है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की, आपके अंदर से कितना प्योर है उसको रिफ्लेक्ट करती है. बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन द माइंड एंड हार्ट. वो कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे आपके बीच में एक, आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच में एक हार्मनी है, एक बैलेंस है, जहां पे आप दिमाग की भी सोचते हैं और दिल की भी सोचते हैं. पोएटिक स्टाइल क्या है? द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड्स, सो द राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज ए बी और ए बी. ठीक है. देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम, सच एज सिमिली, अलिटरेशन, एंटिथेसिस, इमेजरी. बट द मेनी फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इन द पोएम, जो भी आप लिख सकते हो लिखो. इंपॉर्टेंट मैसेज, the poem gives us the message that the true beauty comes from within. जो असली खूबसूरती है वो अंदर से होती है और अंदर से ही हमें दिखाई देती है. ठीक है. A person is beautiful on the outside only when their mind and heart are pure and virtuous. एक जो पर्सन हो तभी बाहर से खूबसूरत दिखेगा जब उसका दिल और दिमाग दोनों ही बहुत ज्यादा साफ होंगे, बहुत ज्यादा प्योर होंगे, तभी खूबसूरती असली बाहर दिखेगी, वरना दिखती नहीं है. फिर क्या ओपिनियन क्या है? आई फाइंड द पोएम वेरी एलिगेंट. मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत. द पोएट ब्यूटीफुली शोज हाउ इनर क्वालिटीज मेक अ पर्सन ट्रूली ब्यूटीफुल. ये पोएम हमें बेसिकली ये बताता है कि कैसे इनर क्वालिटीज एक इंसान को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है, और हाउ दिस ब्यूटी शाइन्स थ्रू आउटवर्ड अपीयरेंस. और कैसे ये जो खूबसूरती है ये बाहर के अपीयरेंस को क्या दर्शाती है. डन. स्मॉल टाउन्स एंड रिवर. स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स की बात करें तो क्या बोला है? द पोएम टाइटल्ड एज स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इज अ लैमेंट of the poet about their native land of Arunachal Pradesh. Again, the poem titled as Small Towns and Rivers is written by the Indian poet and journalist Mamang Dai. ठीक है. ये पोएम क्या एक लैमिनेंट है जहां पर वो अपने नेटिव लैंड और जो है अरुणाचल प्रदेश उसके बारे में बात करती. थीम क्या है? द पोएम कॉन्ट्रास्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर कॉज्ड बाय स्मॉल टाउन अलोंग द रिवर्स. क्या बोला गया है? ये पोएम का एक कॉन्ट्रास्ट है जहां पे ये नेचर की ब्यूटी भी बताते, साथ ही साथ नेचर का क्या क्या, नेचर ने क्या क्या डिस्ट्रक्शन किया है स्मॉल टाउन्स और रिवर्स के, स्मॉल टाउन्स जो रिवर्स के, रिवर बैंक मतलब रिवर के किनारे, उनके ऊपर उसके बारे में बता रहा है. पोएटिक स्टाइल, द पोएम डज haven't used any kind of rhyming word, so there is no rhyming scheme in the form in the poem, so the poet has used free verse style. There are many figure of speech used to beautify the poem such as simile, metaphor, antithesis, personification, but the main figure of speech which stands out in the poem is so and so. लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? जो पोएम है वो एक्सप्रेस करता है क्या पोएट्स मिक्स फीलिंग अबाउट नेचर एंड स्मॉल टाउन्स. पोएम क्या करता है? एक्सप्रेस करता है पोएट की जो मिक्स फीलिंग्स होती है उसको, उसके नेचर और स्मॉल टाउन्स, अब उसका जो फीलिंग है क्या नेचर और स्मॉल टाउन को लेकर. वाइल नेचर इज लाइफ गिविंग. नेचर क्या लाइफ गिविंग है, मतलब लोगों के जिंदगी में एक खुशहाल जिंदगी भरता है, जिंदगी बहुत अच्छी करता है. द ग्रोइंग टाउन्स अलोंग द रिवर सिंबलाइज डेथ एंड द लॉस ऑफ नेचर. जो उसके अलोंग में जो टाउन्स बन रहे हैं, ठीक है, जो रिवर्स बन रही है, वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन, एक डेथ बना रही है. ठीक है, एक डेथ बना रहा है और लॉस बता रहा है क्या नेचर का. ओपिनियन क्या है? द पोएम इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट मिक्सेस बोथ द गुड एंड द बैड एस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड द स्मॉल टाउन्स. ये पोएम बहुत ही ज्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एस्पेक्ट बता रहा है, एक अच्छा भी और एक बुरा भी, टाउन्स और रिवर्स का. समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पोएम है मैंने वन शॉट में आपको कंप्लीट कर दिया है, अप्रिसिएशन कंप्लीट कर दिया और ऑलमोस्ट कुछ आपके 24 मिनट्स में. ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों. जय दोस्तों.